हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाई। आज हम क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम इसको क्यों पढ़ें, इसका रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट आपके जेई और नीट के क्वेश्चन पेपर्स में हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये आपकी केमिस्ट्री का बेस है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपका बेस प्रोवाइड करेगा, आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने से पहले हम जानते हैं कि एटम की डिस्कवरी कैसी हो या उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले 600 बीसी में एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनड। तो उन्होंने बताया था कि आपके जितने भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे इनडिवाइजिबल पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा था, परमाणु। क्लियर? जब परमाणु कंबाइन होते तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर दैट 500 बीसी में दो ग्रीक साइंटिस्ट थे, लुसिपियन एंड द डेमोक्रिटस। उन्होंने भी सेम चीज बताई, जो आपके मटेरियल है आर मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, एटम नाम दिया। उसको क्या नाम दिया इन्होंने, एटम। एटम इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वर्ड लिया और इसका मीनिंग भी होता है अल्टीमेट। अल्टीमेट मीन अनडिवाइजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे मिलके आपका मटेरियल बनता है, उसको क्या बोला, एटम। क्लियर? उसके बाद जॉन डाल्टन ने आपकी एटॉमिक थ्योरी दी। ये थ्योरी दी 1805 में। उसमें भी उन्होंने बताया कि आपके जो मटेरियल है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ईच एंड एवरी मटेरियल के जो पार्टिकल होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से डिफरेंट होते हैं। ये आपकी कौन सी थी, एटॉमिक थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बट 1887 आते आते प्रेजेंट टाइम में तो हमें मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्टों ने कैसे जाना कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आते जो जे थॉमसन ने किया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1887 में किया था। चलिए, इन्होंने उस टाइम पे क्या लिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसमें किया, आपके डिस्चार्ज ट्यूब में। किसमें एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी जिसमें एक साइड में एक पाइप था, जहां से आप क्या करते थे, वैक्यूम क्रिएट कर सकते थे, या एग्जॉस्ट पाइप था, जैसे सक करके कैसे भी आप उसमें वैक्यूम क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट, इस पे दो मेटल्स की प्लेट लगी हुई थी, जो किससे कनेक्टेड थी, बैटरी से कनेक्टेड थी। बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जो आपकी मेटल प्लेट कनेक्टेड थी, उसका क्या नाम था, आपका कैथोड। और बैटरी के जो पॉजिटिव चार्ज से जो मेटल प्लेट कनेक्टेड थी, उसका क्या नाम था, एनोड। क्लियर? आपने नॉर्मल कंडीशन में देखा होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में एयर में एक ओपन वायर रख दें आप, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है, नहीं। सेम कंडीशन इसके अंदर भी क्या था, एयर थी। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया, बट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा था, रेस पास नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, सम टाइम उन्होंने यहां पे क्या किया, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 0.01 टू 0.001 mmHg का आपका एटीएम प्रेशर था। इट मीन उन्होंने अप्रोक्सीमेट उसको वैकेंट कर दिया, उसके अंदर कोई भी एयर नहीं थी या बहुत माइन्यूट अमाउंट में थी। आफ्टर दैट जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पास हुआ तो कुछ इनविजिबल रेस, जिसको उन साइंटिस्टों ने देखा नहीं, बट वो कहां से, आपके कैथोड से निकल के एनोड के साइड जा रही थी। क्लियर? जो रेस कैथोड से निकल रही थी, तो इन रेस को क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने, कैथोड रे। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, भाई जब देखा ही नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई किया कि कुछ रेस निकल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, जब जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी, एनोड के पीछे यहाँ पे कुछ फ्लोरोसेंस मटेरियल का पेंट कर दिया था या लगा दिया था। जनरली यहाँ पे जिंक सल्फाइड का यूज करते थे, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस मटेरियल था। क्लियर? भाई फ्लोरोसेंस मटेरियल क्या होता है, अगर उस पर कोई भी रेस पड़ती है तो डार्क में, जब अंधेरा होता है तो वो क्या करने लगती है, शाइन करने लगती है। समटाइम आपने देखा होगा, आपके पास भी कुछ कलर क्लॉथ कपड़े वगैरह होते हैं, समटाइम वो अंधेरे में चमकते हैं। क्यों? उसमें कौन से मटेरियल यूज होते हैं, फ्लोरोसेंस मटेरियल यूज होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी क्या यूज किया गया था, फ्लोरोसेंस मटेरियल थे, जो क्या कर रहे थे, कुछ पार्टिकल के स्ट्राइक करने से ग्लो कर रहे थे, शाइन कर रहे थे।
भाई ये तो ठीक है, बस एक चीज और आता है, एक क्वेश्चन जो मेरे साथ, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो एनोड था अगर ये ओपैक है तो भाई पीछे रेस जाएंगी ही नहीं, तो ग्लो कैसे करेंगे? क्यों? एट अ टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो आपका एनोड कैसा था? पोरस था, उसमें छोटे छोटे से होल्स थे जिनसे क्या जो रेज यहाँ निकल, जो हमको दिख नहीं रही थी, इनविजिबल थी, वो वहां से निकल के पीछे जाके फ्लोरोसेंस मटेरियल पे स्ट्राइक की और वो चीज ग्लो कर गई। क्योंकि ये ग्लो कर रहा था, उसने आइडेंटिफाई किया कुछ ना कुछ तो रेज है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहे हैं तो यहां से कुछ रेज तो निकल रही है जो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद उसको ग्लो कर रही है। क्लियर? क्योंकि जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ऑफ कर दिया, बैटरी को हटा दिया, तो जो शाइन जो ये ग्लो कर रहा था वो बंद हो गया था। तो यहां से जो इनविजिबल रे कहां से, कैथोड से निकल के एनोड के साइड जा रहे थे, उसे क्या बोला? उसे बोला कैथोड रे। क्लियर? समझ आया व्हाट इज द कैथोड रेस? अभी हमने देखा कि कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुए। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैथोड हमेशा कैथोड से एनोड के साइड ही क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कैथोड रेज जो है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एनोड पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। हाई वोल्टेज के कारण उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड के पास, वो क्या करता है अपने पास खींच लेता है, तो रेज आपकी कैथोड से एनोड को जाती है। अब हम देखते हैं कि कैथोड रे की क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज में क्या क्या उसका नेचर है। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट लाइन। आपकी कैथोड रे कैसे मूव करती हैं? वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। भाई हमें कैसे मालूम पड़ा? इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके बीच में क्या किया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट से कोई भी रेज अगर वहां से उससे टकराएंगी, सीधे जा रही होंगी, स्ट्राइक करेंगी, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक होगा तो उसकी शैडो क्या बनेगी? बैक साइड में उसकी शैडो बन जाएगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर ओपेक है और उस पर कोई भी रेस स्ट्राइक कर रही हो, बैक साइड में उसकी शैडो बन गई, तो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी रेस कैसे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल इफेक्ट। जहां पे मैंने क्या रखा हुआ था? ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था। अगर यहाँ पे मैं एक व्हील रख दूं, लाइट वेट व्हील, एक छोटा सा मैं व्हील बना देती हूँ, यहाँ पे फिरकी होती है ना, वो एकदम हल्की सी रख देंगे। जैसे ही आपकी रेस, यहाँ पे मैंने फिरकी रखी और यहाँ पे जब ये रेज इस पे स्ट्राइक करती हैं, तो ये क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा सा लिया। भाई इतनी बड़ी तो नहीं है ना डिस्चार्ज, छोटी है ट्यूब, उसके अकॉर्डिंग हमने छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, लाइट वेटेड लिया और उसमें क्या किया हमने, उसके पास रखा। जब इसकी रेज इसे स्ट्राइक हुई, रोटेट करने लगा, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि जो भी रेस या जो भी पार्टिकल कैथोड से एनोड के पास जा रहे थे, उसके पास क्या है? कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ मैकेनिकल चीज है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगर आपकी जो ये रेज है, कौन सा? आपकी कैथोड रे है, अगर इसके पास मैं क्या करूं? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूं, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो आपकी जो रेज है ये क्या करती हैं? पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्टेड हो जाती है, अपना डायरेक्शन बदल लेती है और अट्रैक्ट कहाँ हो जाती हैं? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी फील्ड है जिसका भी पॉजिटिव चार्ज जहां पर भी होगा। मैंने यहाँ ऊपर बनाया, अगर आपने अप्लाई नीचे किया तो नीचे आ जाता, उसके साइड ये अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो आपकी रेस है कैथोड रेस, ये कहां पे? पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुई थी। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रही है तो इनके पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर? जो नेगेटिवली चार्ज किसने, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, उसको उन्होंने बोला नेगेट्रॉन्स। क्या नाम दिया था? नेगेट्रॉन। फर्दर जो नेगेट्रॉन जिसको जे थॉमसन ने बोला, स्टोनी ने, साइंटिस्ट का नेम क्या है? स्टोनी। उन्होंने उसे क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इट मींस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की? जे थॉमसन ने की, और उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो नाम है वो किसने दिया? स्टोनी ने दिया। क्लियर? आगे आते हैं, वेलोसिटी चेंज विथ वोल्टेज। बेटा जी अगर इसके मैं वोल्टेज में चेंजेस लाऊं, एक ऑन एन एवरेज वोल्टेज हमने कितना लिया हुआ था? 10,000 वोल्टेज लिया हुआ था। हम इससे कम और ज्यादा भी ले सकते हैं। डिपेंड ऑन द वोल्टेज,
इसकी स्पीड, कैथोड रे की जो स्पीड है वो भी चेंज होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जब आपकी ये एनर्जी क्या होती है, स्ट्राइक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या रिलीज करती है, उसकी जो एनर्जी उसको क्या कर देती है, गर्म। अगर यहाँ पे मैं कोई मेटल रख दूं इन रेस के बीच में, तो व्हाट विल हैपन, उस पर जब ये रेज स्ट्राइक करेंगे तो उसको गर्म कर देंगे। क्लियर? इट मीन उसके पास क्या है, कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट में अगर यहाँ पे इसके बीच में मैं क्या करूं, कोई एक हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाली कोई मेटल रख दूं, कहां पे, कैथोड रे के बीच में। जब कैथोड रे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाली मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो वहां से कौन सी रे इमिट होती है, एक्स रे इमिट होती है। क्लियर? अगर कैथोड रे या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराया जाए, डाला जाए, मेटल कैसी होनी चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली होनी चाहिए, तो वो क्या करती है, एक्सरे को इमिट करती है। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपके जो कैथोड रे हैं ये गैसेस का आयोनाइजेशन कर देती है। क्लियर? थर्ड, हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन का ई वाई एम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय मास, हमेशा कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कभी भी चेंज नहीं होती। आप एटम आपका किसी भी चीज को, आपका हाइड्रोजन का एटम भी इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, सबके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और उसका ई वाई एम की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैसे आया? इसको जानने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्कन ऑयल ड्रॉप मॉडल। ये जो नाम है, मिल्कन साइंटिस्ट का नेम है, उन्हीं के नाम के पे ये इसका नाम दिया गया है। क्लियर? आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सेटअप किया। सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स लिया जिसमें क्या कनेक्टेड था, एटोमाइजर। व्हाट इज एटोमाइजर? एटोमाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इसमें जो ऑयल इसके अंदर फिल होता है, ऑयल को ड्रॉप करता है, उसमें मिस्ट के फॉर्म में इस एपरेटस के अंदर उसको डालता है, जिसमें उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती है ऑयल की और पूरे जगह स्प्रेड हो जाती है। इसके बाद इसकी जो नीचे वाली जो प्लेट है, यहाँ पे एक छोटा सा होल, एक छोटा सा छेद कर देते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। कितना एडजस्ट करते हैं कि एट अ टाइम यहाँ पे एटोमाइजर ने जो ऑयल की मिस्ट यहाँ पे डाली है, वो 1 बाय 1 एट अ टाइम एक ही ड्रॉप नीचे आए। ठीक है? जब एक एक ड्रॉप नीचे आई तो आराम से वो आ रही थी। उसके बाद, और उसको किससे देखा हमने, यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया हुआ जिसमें एक आई पीस भी था। आई पीस की हेल्प से वो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, नीचे वाले जो ये वाली प्लेट है और ये वाली, दोनों को उन्होंने वेरिएबल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये मेटल्स की बनी हुई थी। ऊपर वाली जो प्लेट थी पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रही थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, और नीचे वाली कैसी चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज थी, क्योंकि वोल्टेज उसका ऐसे ही उस सेटअप किया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला चैम्बर है, जहां पे होल की हेल्प से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ रही थी, वहां पे उन्होंने क्या डाला, स्टार्टिंग में नॉर्मल कंडीशन में उसकी कैसे ड्रॉप हो रही नीचे उसको देखा। उसके बाद यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर उन्होंने एक्सरे को डाला। एक्सरे ने क्या किया, इस चैम्बर के अंदर जो भी गैस थी उसको आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज किया तो उसकी जो गैसेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज हो गए और वो कहाँ चिपक गए, इन आपकी ऑयल ड्रॉप्स पे आके चिपक गए। जब ऑयल ड्रॉप के पास जाके चिपक गए इलेक्ट्रॉन, तो ऑयल ड्रॉप्स कैसी हो गई, चार्ज हो गई। और यहाँ पे जब हमने वोल्टेज को पास किया, इलेक्ट्रिसिटी का जब पास किया, वोल्टेज दिया, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे टच है, आपके ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चिपके हुए हैं। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट होने लगे। क्लियर? भाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर एक्सरे की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस थी वो आयोनाइज हुई। आयोनाइज तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो किससे जाके चिपक गए, ऑयल ड्रॉप से जाके चिपक गए। और जब इस पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव वाली जो प्लेट थी, जो पॉजिटिवली चार्ज थी, उसके पास जाने लगे ड्यू टू अट्रैक्शन। उसके बाद
पहले तो इजिली नीचे आ रहे थे, नीचे किस फोर्स से आ रहे थे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कोई भी चीज नीचे आती है किस फोर्स से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है। फिर उन्होंने दोनों को, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को और आपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया है, दोनों को इस तरह से इक्विलेट किया, ऐसा बैलेंस बनाया कि जो आपकी ऑयल ड्रॉप थी वो क्या होगी? हवा में ही फ्लोट होने लगी, जिस प्लेस पे थी वहीं पे सेटल डाउन हो गई। क्यों? एक फोर्स नीचे लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर से कौन सा फोर्स लग रहा है? ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही थी? इसको अट्रैक्ट कर रही थी। क्लियर? तो उन्होंने बैलेंस किया दोनों चीजों को कि वो ऑयल ड्रॉप कैसे हो गई? स्टेबल हो गई, जहां पर थी हवा में वहीं लटक गई वो। उसके बाद उन्होंने आई जो पीस था, टेलीस्कोप की हेल्प से उनको ऑब्जर्व किया और कैलकुलेट किया, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन के बाद। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आ रहा था, कितना आ रहा था? आपकी जो वैल्यू थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का एक वेरिएबल था। या तो इसकी मल्टीप्लाई, या तो इसके साथ ये वैल्यू आ रही थी, या इसका डबल आ रहा था, ट्रिपल आ रहा था, 4 टाइम आ रहा था, इसकी इंटीग्रल वैल्यू आ रही थी। मगर उसका अगर डिवाइड किया तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिली। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल है, भाई किसी ऑयल ड्रॉप पे एक इतनी वैल्यू आई, किसी पे इससे डबल वैल्यू आ गई, किसी पे ट्रिपल आ गई, डिपेंड करता है उस ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन जाके अटैच हुए। तो उन्होंने आफ्टर दैट इस कंक्लूड किया कि जो सबसे मिनिमल, सबसे छोटा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके पास क्या चार्ज है? उसके ऊपर चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ये जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, मिलिकन ने इस ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूड करके फाइनलाइज किया, जो अभी तक आपका आप जो प्रेजेंट टाइम में जो कैलकुलेट किया गया वही उसका रिजल्ट आया है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और कैसे वैल्यू कैलकुलेट हुई और कैसे हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को जाना। अभी हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल को देखा, जिसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताया था, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये लाइटेस्ट सब पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। इसके बारे में जे थॉमसन ने E/m रेशियो के द्वारा बताया था। सबसे पहले अगर बात करें तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मास, इलेक्ट्रॉन या किसका भी मास जो होता है उसका डिफ्लेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। अगर मास इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आप जितना ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा पार्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। अगर वेलोसिटी की बात करें, आपका पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसका जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, इसकी डेंसिटी होती है 2.17 इंटू 10⁻17 G/cc। Clear? Next, mass of 1 mole of electron is equal to 0.55 mg. What is the meaning of 1 mole? 1 mole means आपके उसके पास कितने पार्टिकल है? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी पार्टिकल पर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड द 1 मोल। तो 1 मोल का मास कितना है? 0.55 mg। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सेम, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 1 फैराडे होगा। कितना होगा? 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। अगर किसी पार्टिकल के पास इतने कूलम चार्ज है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 फैराडे। क्लियर? तो अभी हमने जाना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है,
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल और फॉलो करें @केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड हब को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।